हेलो गाइस, वेलकम टू ट्विन फ्लेम हिंदी टैरो। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर दो। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो हमारे चैनल का नेम है उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करेंगे। ओके। मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से समझाने की ज़रूरत है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। और अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं साफ सरल शब्दों में आपको ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं वो किसी वीडियो को बना के बता दूँगी। ठीक है। अगर ज़्यादा लाइक्स आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं बता दूँगी। ओके। तो सबसे पहले ज़्यादा मैं गोल गोल बातें घुमा के बात नहीं करूँगी, जो है सीधी बात करेंगे। कुछ ट्विन फ्लेम्स को लेकर बातें करेंगे। ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझने हैं, जो आपको जानना अच्छा लग सकता है, आपको थोड़ा और नॉलेज आपका ट्विन फ्लेम्स को लेकर बढ़ सकता है और आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें आपको ये चीज़ काम आ सकती है। ओके। पहली चीज़, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि आप और आपका जो ट्विन फ्लेम है, आपका जो काउंटर पार्ट है, आप एक ही आत्मा हो, एक सोल है जो दो अलग अलग बॉडीज़ में है। ये बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन हो गया ट्विन फ्लेम्स का। ठीक है। इसको डीपली मैं कभी और बताऊंगी अगर लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं तो। एक सोल है जो दो बॉडीज़ में है। ओके। दूसरी चीज़, जब ऐसी सोल्स जन्म लेती है तो एक दूसरे को ढूंढती रहती है। एक तलाश हमेशा ट्विन फ्लेम्स के अंदर नज़र आती है, उनकी आंखों में नज़र आती है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी की तलाश है उन्हें। कुछ तो है जो उन्हें इनकम्प्लीट लग रहा है अपनी ज़िंदगी में। और उनका जो मिशन होता है ना, उनका जो उद्देश्य बन जाता है अपनी सोल को शुद्ध करना और जग का कल्याण करना। तो उनकी सोल मिशन बन जाती है कि खुद के सोल को प्योर करना है और जो जग है, जो वर्ल्ड है, उसमें कल्याण करना, उसमें लोगों का भला करना। ये उनका सोल मिशन बन जाता है। आप अक्सर देखोगे ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उसकी पहचान यही होती है कि जब इंसान इवॉल्व, मतलब एक ट्विन फ्लेम समझो भाग रहा है दूसरे ट्विन फ्लेम से। ओके। आप सोचिए कि ए एंड बी, ये ट्विन फ्लेम्स है। तो एक ए भाग रहा है क्योंकि वो इवॉल्व नहीं हुआ है, उसे समझ में नहीं आया है ट्विन फ्लेम क्या होता है, वो अभी तक एनलाइटन नहीं हुआ है, वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हुआ है। और जो बी है वो अवेकन हो चुका है, उसको पता चल चुका है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बढ़ चुका है। ओके। और ये अक्सर होता ही है। ओके। ट्विन फ्लेम्स में ये अक्सर होता है कि एक जो सोल होती है, एक जो ट्विन फ्लेम सोल होती है, उसे पता चल जाता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और जब उसे पता चल जाता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, उसके उसी टाइम पे ना उनके लाइफ में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बदलाव आता है। और ये बदलाव स्पिरिचुअल होता है, ये बदलाव आध्यात्मिक होता है। या तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, या तो वो सोसाइटी में, वर्ल्ड को कुछ मदद करने के लिए कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। ओके। या तो वो हीलर बन जाते हैं, किसी ना किसी अच्छे काम में जो उनके सोल मिशन को, उनके सोल पर्पस को पूरा करता है, ऐसे काम में लग जाते हैं। ठीक है। मेरी पर्सनल बात करोगे तो मैं टैरो में तभी आई जब मैं अपने ट्विन से मिली। जब मेरी इंट्रोडक्शन मेरा ट्विन फ्लेम से हुआ, उसी साल मुझे ये टैरो की जो ब्लेसिंग है ये मिली है यूनिवर्स की तरफ से। और इससे मैं लाखों लोगों को मदद कर रही हूँ। राइट। तो यही मेरा सोल मिशन है, यही मेरा पर्पस है, या लाइफ पर्पस कह लो। ठीक है। ऐसे ही होता है, ये मैंने अक्सर देखा है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके हाथों से कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है, या ऐसा कोई मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है जहां आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ या ऐसे कोई काम के तरफ नहीं मुड़े हो, तो समझ लीजिए कि आप गलत, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप ठीक से समझ नहीं पाए हो, या फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप आपने अपनी एक दुनिया बना ली है ना, आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि जब आपका ट्विन फ्लेम से इनकाउंटर होता है, या जब आपको पता चल जाता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो क्या क्या आपके लाइफ में बदलाव आते हैं। इसके ऊपर भी अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऐसा भी होता है कि दोनों रनर
या चेज़र का खेल खेलने लगते हैं। ठीक है, मैनी टाइम्स ऐसा देखा जाता है कि एक रनर है, एक चेज़र है, बट मेजॉरिटी ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में ये देखा जाता है कि दोनों रनर बन रहे हैं या दोनों चेज़र बन रहे हैं। और ये चलता रहता है काफ़ी लंबे समय तक, जब तक एक कोई जो आत्मा है, एक कोई जो सोल है उन दोनों में, वो इवॉल्व नहीं हो जाती। जब वो इवॉल्व हो जाती है, जब उसे पता चल जाता है कि वो एक ट्विन फ्लेम है, ट्विन है, या उसका ट्विन फ्लेम उसकी लाइफ में आ चुका है, तो वो अपने अंदर चेंजेस करती है और भागना या चेज़ करना छोड़ देती है और दूसरी भागती रहती है। ठीक है, जब तक वो दूसरी इवॉल्व नहीं हो जाती वो भागती रहती है। अब फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे। वैसे रनिंग चेजिंग गेम काफ़ी लंबा चल सकता है, लेकिन अगर रनिंग चेजिंग ख़त्म करना हो तो आपको खुद पर काफ़ी काम करना होगा। और यहाँ पे बात आ जाती है इनर वर्क की। आप हमेशा सुनते हो ना, इनर वर्क क्या है, ये किस किस खेत की मूली है ये इनर वर्क। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि इनर वर्क आखिर में होता क्या है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे सुन के आपको परेशान होना है कि भाई मुझे कोई सिखा दो इनर वर्क क्या होता है। खुद से प्यार करना सीख जाओगे ना, वहीं से आपकी पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है इनर वर्क की। ठीक है, सेल्फ लव इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन इनर वर्क। जब इंसान खुद से प्यार करने लगता है, वहीं से उसका इनर वर्क की जर्नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको पता चल गया है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको ये भी पता चल गया है कि रनिंग एंड चेजिंग हो रही है, और ख़ास तौर पे आप ये मूर्खता कर रहे हो कि आप भाग रहे हो या चेज़ कर रहे हो, तो आपको अपने आप पे बहुत काम करना पड़ता है। एंड माइंड माय वर्ड्स, इनर वर्क भले ही सुनने में आसान लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप उसको करते हो ना, बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इस 3D वर्ल्ड में, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें संभाल के, हमारे ऊपर जो कंडीशनिंग हुई होती है सालों सालों की, कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग पे एक बिलीफ सिस्टम बनाया होता है। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब से परे जाके हमें इनर वर्क करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये सवाल उठता है कि ट्विन फ्लेम से यूनियन या रीयूनियन कैसे हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट हो जाए या उसके साथ आपका यूनियन हो जाए, तो कैसे होगा, ये दिमाग में आपके काफ़ी बार ये सवाल आता होगा। आपको अपनी ईगो को ख़त्म करके सोल पार्ट पर कहते हैं ना कि एक प्रोग्रेस करनी होगी। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला आपको, जब आप अपने ईगो, नफ़रत, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हर नेगेटिविटी से, हर लोअर वाइब्रेशन से उभर कर, ईगो क्या है, ईगो एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, एक लोअर वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ माइंड है। उससे आप जब उभरोगे, उससे जब प्रोग्रेस करोगे, उस पर मात कर लोगे, राइट, आप मेडिटेशन को एक टूल बना सकते हो, एक मीडियम बना सकते हो अपने ईगो को ख़त्म करने के लिए। जब आप सोल बेस हो जाएंगे, मतलब आप अपने सोल से विलीन हो जाएंगे, आप अपने आप को सोल समझने लगेंगे, एक बॉडी नहीं, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा कहते हैं ना कि एक ब्यूटीफुल ये एक्सपीरियंस होगा। और तब आप पाएंगे कि आप अपने ट्विन फ्लेम के बेस, लाइक उनके सोल से करीब हो जाओगे। आपको अपने सोल के करीब जाना है, फिर ही आप अपने ट्विन फ्लेम के सोल के करीब जा पाओगे। और अचानक ऐसा होगा कि आपका और आपके ट्विन का रीयूनियन या यूनियन हो जाएगा। बहुत सुनने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन इफ़ यू आर सीरियस, आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर आप खुद पे काम कर रहे हैं तो इसका सीधा असर आपके ट्विन फ्लेम पे होने लगता है। जब आप सोल बेस पे आ जाते हो, जब आप थ्री डी वर्ल्ड में जब तक आप रहोगे, तब तक आप अपने ट्विन फ्लेम पे अपनी जो भी आप चाह रहे हो ना उनसे, वो नहीं करवा सकते, क्योंकि आप बॉडी लेवल पे हो। आपको सोल लेवल पे जाना होगा मेडिटेशन के ज़रिए, इनर वर्क के ज़रिए। आप खुद पर इनर वर्क करोगे ना, तो आपका ट्विन खुद ही खींचा चला आएगा आपकी तरफ। ठीक है, अगर आप इनर वर्क करेंगे तो आपको डरने से, लाइक किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका यूनियन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, देखिए, यूनियन 3D में हो रहा है या 5D में हो रहा है, इससे महत्व नहीं है, यूनियन होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को ना ऐसी गलतफहमी होती है कि ट्विन फ्लेम से ही शादी होती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक रियलिटी बताऊँ,
जितने ट्विन फ्लेम्स मैंने देखे हैं ना अपने ज़िंदगी में, मतलब मैंने जितनी केस स्टडी करी है, मेरे क्लाइंट्स, जितने लोगों से मैंने आज तक, जितने ट्विन सोल्स से मैंने बात करी है, शादी के किसी एक की शादी के बाद ही वो अपने ट्विन फ्लेम को पहचान पाए हैं। मतलब एक पर्सन की शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो 3D में मिलना ज़रूरी नहीं है, 5D में मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनर वर्क से मतलब है कि आप अपने ईगो को छोड़कर सोल बेस बनिए और ट्विन से यूनियन के लिए यूनिवर्स से कहिए और इस पर भरोसा भी करिए। ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे, इन चीज़ों को बेफिजूल मानोगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करोगे, खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तो ये चीज़ें फिर से ज़ीरो पे जाके रुक जाएगी। ठीक है, कुछ ट्विन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं या ट्विन से क्या क्या गलतियाँ हो जाती है, आज इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आई थिंक वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, लेकिन समझाना मेरा काम है आपको, और आपको सुनना है नहीं है वो आपके हाथ में, आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन सुनना है तो कंटिन्यू करिए। ओके, तो ऐसी कौन सी बातें हैं ट्विन सोल को आपसे दूर कर सकती है? पहली, अगर आपने कभी भी ये माना हो या विचार किया हो, अपने मन में ये विचार लाया हो कि आप दोनों मिल नहीं पाएंगे या मिल नहीं सकते, तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। विश्वास, अगर आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो कि मैं अपने ट्विन फ्लेम से या ट्विन सोल से यूनियन मेरा हो पाएगा या रीयूनियन हो पाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज बन जाती है। गलती नहीं, मैं इसको ब्लॉकेज बोलूँगी, और ये आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आपको विश्वास पूरा होना चाहिए कि हाँ, मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिलूँगी या मिलूँगा, मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दृढ़ निश्चय बना लेना है, दृढ़ विश्वास रखना है। अब दूसरी बात, किसी भी प्रकार का डर, चाहे वो सोशल बिलीव्स हो या कोई दबाव हो, ठीक है, या जाति भेदभाव हो, या फिर रॉन्ग, जैसे मैंने अभी बात करी, कंडीशनिंग, आपके दिमाग की कंडीशनिंग, आप जैसे परिवार से आ रहे हो, उसको कहीं ना कहीं आपको साइड रखना है ऐसे वक्त में। ठीक है, आप इनर बिलीफ को ठुकरा कर जो आपको सोसाइटी द्वारा सिखाया जाता है उसे ही अगर मानते चलोगे तो ट्विन से दूर जा सकते हैं। इन सब के कारण आपके चक्रास भी ब्लॉक हो जाते हैं। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी से बहुत प्यार कर रहे हो, लेकिन प्यार को इग्नोर करके, प्यार की फीलिंग को इग्नोर करके आप सोचते हो लोग क्या सोचेंगे, मेरी और उसकी कास्ट अलग है, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे उनको पता चलेगा तो, या उसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वो, मतलब नेगेटिविटी आप खुद अपने मन में डाल रहे हो। तो इससे भी आपके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, और अगर चक्रास ब्लॉक हो गए तो आपके ट्विन फ्लेम से आपका मिलन असंभव है। ठीक है, इसीलिए हमेशा तवज्जो दिया जाता है कि आप अपने चक्रास को ब्लॉक ना होने दें। ठीक है, थर्ड थर्ड पॉइंट क्या है? पितृदोष का होना। ओके, पितृदोष, देखिए, अगर आप खुद पे काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, अपनी सोल पे काम कर रहे हो, मेडिटेशन या किसी भी तरह की विपासना वगैरह को कर रहे हो, तो आपका रियूनियन होने से डिवाइन आपकी खुद मदद करेगा। बट हाँ, ये रियलिटी है कि अगर पितृदोष है तो उससे भी अड़चनें आती है यूनियन होने में। ठीक है, इसलिए हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे हिंदू रीति रिवाजों में पितृदोष को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो तो भी आप ट्विन से दूर हो जाते हो। देखिए, ये ट्विन फ्लेम, ये जर्नी जो है ना, ये दिल, ये रूह से रूह की कहते हैं ना कि एक बंधन है। इट इज़ अ सोल जर्नी। वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा फंस जाओगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा गुम हो जाओगे, तो आप दूर हो जाओगे अपने ट्विन फ्लेम से। ये एक ब्लॉकेज बन जाता है। आई होप मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके, फिफ्थ पॉइंट, फैमिली की इश्यूज़, फैमिली ड्रामा। यदि आपका कार्मिक, आप किसी कार्मिक जर्नी में हो और आप फैमिली ड्रामा में फंसकर अपनी सोल वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो आप ट्विन फ्लेम से दूर रह सकते हो। ठीक है, देखिए, एक गलत फहमी है लोगों को कि उनका कार्मिक कनेक्शन सिर्फ कोई रोमांटिक कनेक्शन ही होता है, ऐसा नहीं है।
कार्मिक रिश्ता आपका अपने फैमिली से हो सकता है, कार्मिक रिश्ता आपका उनसे हो सकता है जिनसे आप रोज़ बात करते हो, मिलते हो, आपके दोस्त, कार्मिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। और जब आप ऐसे कार्मिक में फंस कर अपने सोल पर्पस से भटक जाते हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है, वो भी एक इशू है जिसकी वजह से आपका रीयूनियन या यूनियन प्रोलॉन्ग हो जाता है, या कह लो पोस्टपोन हो जाता है। ट्विन को दूर करने वाले आप खुद ही है। आपका जो ट्विन फ्लेम है उसको अपने से दूर करने की सबसे बड़ी वजह आप खुद होते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए ये सोच लेते हो कि आपका मिलना मुश्किल है। आप ये माइंडसेट फिट कर लेते हो, अपना माइंडसेट बना लेते हो, या आपकी शादी नहीं हो सकती, या आप अभी आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते हो। तो ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। ये जो शादी वादी है ना, ये 3D लेवल पे है। आप दोनों का जो मिलन होना है वो 5D में होना है सबसे पहले तो, ठीक है। सेवेंथ, अगर आप ट्विन फ्लेम आप अपने ट्विन फ्लेम आपको कुछ बताते हैं या कुछ समझा रहे होते हैं, तो आप उस पर काम करिए, उस पर आपको बिलीव करना है, क्योंकि देखिए वो आपका आईना है, वो आपको बेटर जानता है। तो आपको उसके बातों पे भरोसा रखना है, क्योंकि उनका पर्पस ही आपको इम्प्रूव करना है, आपकी सोल को ग्रो करवाना ही उनका मेन पर्पस है। आपकी ग्रोथ करना ही उनकी लाइफ का उद्देश्य है, और आपके लाइफ का उद्देश्य भी यही है कि आपको उनके अंदर बसे अपने सोल की ग्रोथ करानी है। अब मुझे देखिए, मैं आपको ट्विन फ्लेम को एक बहुत ही सरल शब्दों में अगर बोलूँ, तो ट्विन फ्लेम्स है आपके दो बच्चे। आपको दोनों बच्चों को समान संस्कार देने हैं, समान प्यार देना है, सब कुछ एक जैसा देना है, उनको बेटर बनाना है, उनको इम्प्रूव करना है, ताकि वो एकजुट होकर एक स्ट्रॉन्ग पावर हाउस बन जाए। ओके, दोनों बच्चे तो है आपके ही ना। अगर किसी एक को प्यार दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो, तो आपका वहीं पे आपका जो लाइफ का जो आपका एज अ मदर, एज अ फादर, आपकी जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगी, क्योंकि आपने एक को तो बहुत अच्छा सिखा दिया, एक को आपने कहीं ना कहीं पीछे पीछे रख दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा सोचिए कि ट्विन फ्लेम्स ये दो बच्चे हैं जिनको एक दूसरों को सपोर्ट करना है, क्योंकि उसका पर्पस देखिए। अब मैं क्या बात कर रही थी कि अगर आपके पार्टनर आपको कुछ बता रहे हैं ना कि अपने अंदर ये बदलाव लाओ, तो वो आप खुद खुद को बता रहे हो। आईने में खड़े होके कभी कभी हम बोलते हैं ना खुद को कि तुझे ये बदलना चाहिए तुझ में, तो वो उसको सीरियसली लो। आपकी ग्रोथ करना ही उसका भी उद्देश्य है, और इसलिए वो आपके लाइफ में आया है। ओके ओके, तो अभी मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, या कह लो कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, उपाय बताऊंगी, जिससे आप रीयूनियन कर सकते हो जल्द से जल्द। पहला, खुद पर काम करो, अपनी सोल ग्रोथ पर काम करो, इनर वर्क, साफ शब्दों में कहूँ तो, ठीक है। और अगर आप गुस्सैल हो, अगर आप बहुत ईगोइस्टिक हो, अगर आप पास्ट और फ्यूचर का स्ट्रेस लेते हो, अगर आप 3D में जीते हो, मटेरियलिस्टिक हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा, अपनी इनर हीलिंग करना है, आपको चक्रास पे काम करना है, चक्रास को हील करना है। और चक्रास को हील करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स पहनो, क्रिस्टल्स का यूज़ अपने क्लेंजिंग के लिए, अपने हीलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करो। मेरे पास भी क्रिस्टल्स है, जो मैं सिर्फ आपको देती नहीं हूँ, उसको एक्टिवेट करती हूँ। आपका पर्पस क्या है, आप किस चीज़ के लिए वो क्रिस्टल चाह रहे हो, उसके लिए मैं उसको एक्टिवेट करती हूँ, उसके अंदर इतनी पावर डाल देती हूँ कि वो ज़िंदगी भर आपको हील कर सके, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप करके क्रिस्टल्स मंगा सकते हो। नेक्स्ट, यूनिवर्स के लिए बिलीफ सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। यूनिवर्स पे भरोसा करोगे तभी ही ये चीज़ें संभव हो पाएगी। आपके ट्विन के लिए सरेंडर करना है आपको, या गॉड को खुद को सरेंडर कर देना है। आपको बस एक बार सोचने की ज़रूरत है, आप फिर से रियूनियन में आएंगे ही। ये कॉन्फिडेंस है ना, रहना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर पितृदोष है तो उसको दूर करना है। अगर आप अपने ट्विन की एनर्जी को फील करते हैं, तो कोई भी पावर आप दोनों को अलग नहीं कर सकती, कोई भी पावर आप दोनों को अलग नहीं कर सकती। अब कोई सोशल ड्रामा आपको अलग नहीं कर पाएगी, या कोई फैमिली इश्यूज़, ठीक है। ट्विन के मिलने के बाद सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे चुप रहते हो, और स्पिरिचुअल टॉक
अगर आप नहीं उनसे कर रहे हो, एनर्जी और फीलिंग को बस फील ही करने की कोशिश करते हो, यदि ऐसा किया जाता है तो कठिन समय आने पर सेपरेशन हो सकता है। वैसे तो ट्विन स्पिरिचुअल टॉक्स करते ही है, आप नोटिस करो कि आपके ट्विन के साथ आपकी बहुत स्पिरिचुअल टॉक्स होती है, ठीक है। अपने आप होती है, आपको किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, सरेंडर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जान गए हैं कि आपकी अवेकनिंग हुई है या हो रही है और आप पार्टनर की अवेकनिंग करना चाहते हैं ना, तो इनर वर्क पे फोकस ज़्यादा करना है, सोल पर वर्क करना है, उसको बिल्कुल रोकना नहीं है। क्योंकि 100 में से 99 रैंक पर जाकर आउट होने जैसी बात हो जाती है फिर ये, मतलब हाथी गया पूछ बाकी रह गई। आप खुद पर वर्क करते रहिए लगातार, आपका रीयूनियन तय है। और रीयूनियन के बाद भी ऐसा नहीं करना है कि अब रीयूनियन हो गया तो चलो अब पहले जैसे हो जाते हैं, सब छोड़ छाड़ देते हैं, सोल मिशन सोल ग्रोथ नहीं, उसके बाद भी आपको करते रहना है ताकि आगे जाके आपके बीच कोई प्रॉब्लम ना हो। आप खुद पर वर्क करते रहिए, आपका रीयूनियन फिक्स्ड है, डेफिनेटली एक आपकी फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ करा के ही रहेगा, ठीक है। देखिए आपका फ़ायदा ही है, आपका कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है, बताने की नहीं, मैंने समझाने की कोशिश करी है। और आपको किस ट्विन फ्लेम से जुड़ी और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। जैसे मैं इनर वर्क पे बनाऊँगी, ट्विन फ्लेम का आपके लाइफ में आने के बाद क्या चेंजेस आते हैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। साइंस क्या होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। बहुत से टॉपिक आइडियाज़ हैं मेरे पास, तो आई विल ट्राई ऑन दिस चैनल। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करो वीडियो को। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।